राधे राधे, जय माता दी मित्रों। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी इस बात का वर्णन मिलता है कि पूजा के स्थान पर हमेशा जल का लोटा रखने से घर में समृद्धि बनी रहती है। यदि आप पूजा के स्थान और तांबे के बर्तन में जल रखते हैं तो यह ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि पूजा स्थान पर जल रखने से व्यक्ति की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ज्योतिष के अनुसार पूजा घर में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है, जिसकी वजह से इसका असर पानी में होता है और इस जल से घर में छिड़काव करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही वजह है कि धार्मिक स्थलों के जल को अमृत के समान माना जाता है। इस जल को नियमित रूप से बदलते रहना चाहिए। जल रखने के लिए तांबे का बर्तन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। पानी से भरे तांबे के बर्तन को रखना घर की प्रगति के लिए शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब भी पूजा के बाद आरती समाप्त होती है तब उसका आचमन जल से ही किया जाता है। ऐसा करने का कारण यह है कि जल की पूजा वरुण देव के रूप में होती है और वही दुनिया की हर वस्तु की रक्षा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कोई भी पूजा आरती बिना आचमन के अधूरी मानी जाती है, इसलिए मंदिर में जल का लोटा रखा जाता है जिससे आरती संपन्न होने के बाद जल से आचमन किया जा सके, पूजा छोड़कर बीच में ना जाना पड़े और वहां रखे जल से ही पूजा संपन्न हो सके। ऐसी मान्यता है कि यदि आप पूजा घर में रखे जल में तुलसी की कुछ पत्तियां डालकर रखते हैं तो यह जल और ज्यादा पवित्र हो जाता है। यह जल किसी पवित्र नदी का जल भी हो सकता है जो पूजा स्थल को शुद्ध रख सकता है। मान्यता है कि पूजा के स्थान पर रखे हुए जल की ओर सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और यह आपके आसपास के माहौल में ऊर्जा का संचार करती है जो मन को शांत करने में मदद करती है। इसके अलावा इस जल में पवित्र नदियों का जल भी मिलाना शुभ माना जाता है। आज हमारे दैनिक जीवन की भागदौड़ में हमें ईश्वर से जुड़ने और आध्यात्मिक अभ्यास करने के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है, लेकिन यहाँ यह सीखना महत्वपूर्ण है कि हमारा आध्यात्मिक विकास मानसिक और शारीरिक विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। हम में से कई लोगों के लिए पूजा कक्ष एक पवित्र स्थान के रूप में कार्य करता है, एक ऐसा स्थान जो प्रार्थना, ध्यान और हमारी आंतरिक आत्माओं के चिंतन के लिए समर्पित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके पूजा कक्ष में रखी जाने वाली चीजें आपके स्थान के भीतर की ऊर्जा और वातावरण को काफी हद तक प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए ध्यान रखना जरूरी है कि आप अपने मंदिर में क्या रखते हैं और क्या नहीं रखते हैं। पूजा मंदिर में रखें ये चीजें। नंबर 1, देवी देवताओं की मूर्तियां या चित्र। सबसे पहले अपने पसंदीदा देवताओं जैसे भगवान गणेश, देवी लक्ष्मी, भगवान शिव और रामलला की मूर्तियां या तस्वीरें रखना शुरू करें जो पूजा कक्ष में दिव्य वातावरण बनाने में मदद करेंगे। ऐसा माना जाता है कि इन देवताओं की नियमित पूजा करने से घर में आशीर्वाद, समृद्धि और सुरक्षा आती है। इस बीच अपने मृतक परिवार के सदस्यों या पूर्वजों की तस्वीरें पूजा मंदिर में रखने से बचें, क्योंकि ये जगह के आसपास नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। नंबर 2, दिए। दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम को दिया जलाना ज्यादातर हिंदू घरों में एक आम बात है और इसके पीछे कई कारण भी हैं। दिया ज्ञान का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि दिए की रोशनी अंधकार को दूर करती है और हमें ज्ञान के मार्ग पर ले जाती है। इसलिए अपने पूजा मंदिर में दिया रखना और जलाना महत्वपूर्ण माना जाता है। नंबर 3, मंदिर में ताजे फूल रखना। पूजा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पू का अर्थ होता है पुष्प और जा का अर्थ होता है जप। इसलिए हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार फूलों का आध्यात्मिक महत्व है। उन्हें पवित्रता और सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि उन्हें पवित्र देवताओं को प्रसन्न
करने के लिए चढ़ाया जाता है। इसके अलावा फूलों में मीठी सुगंध होती है जो एक सुखद और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में मदद करती है, जो न केवल देवताओं को बल्कि आपको भी आकर्षित करती है। इसलिए अपने पूजा मंदिर में हमेशा ताजे फूल रखना चाहिए और उन्हें रोजाना भगवान को अर्पित करना चाहिए। नंबर 4, मंदिर में अगरबत्ती या धूपबत्ती रखना। हिंदू धर्म में अगरबत्ती और हवन से उत्पन्न धुआं पर्यावरण पर सफाई और उपचारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि नियमित रूप से हवन करना अधिकांश व्यक्तियों के लिए संभव नहीं होता है, लेकिन अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाना एक सामान्य अभ्यास है जिसका आप नियमित रूप से पालन कर सकते हैं। माना जाता है कि धूप की खुशबू हवा को शुद्ध करती है और एक सुखदायक वातावरण बनाती है। यह भी कहा जाता है कि यह प्रार्थना और ध्यान के दौरान मूड को बेहतर बनाती है और एकाग्रता बढ़ाती है। नंबर 5, मंदिर में पवित्र जल रखना। माना जाता है कि पूजा कक्ष में पवित्र जल जैसे गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल रखने से आसपास का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आप अतिरिक्त सुरक्षा के लिए प्रतिदिन पूजा कक्ष के चारों ओर पवित्र जल की कुछ बूंदें भी छिड़क सकते हैं। नंबर 6, मंदिर में प्रार्थना घंटी रखना। प्रार्थना घंटी को पूजा मंदिर में रखना शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रार्थना घंटी की ध्वनि हवा में मौजूद रोगाणुओं को मारती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करते हुए सकारात्मक ऊर्जा बनाने में मदद करती है। प्रार्थना शुरू करने से पहले घंटी बजाने से सामंजस्यपूर्ण कंपन पैदा होता है और पवित्र आत्माओं को आपके स्थान पर आमंत्रित किया जाता है। नंबर 7, मंदिर में पवित्र पुस्तकें रखना। पूजा कक्ष में भगवत गीता, रामायण या अन्य धार्मिक ग्रंथ जैसे पवित्र ग्रंथों को रखना शुभ माना जाता है। इन ग्रंथों को पढ़ने या उनका जाप करने से आत्मचिंतन होता है और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा भी मिलता है। और जब आप अधिक आत्म जागरूक होते हैं तो आप पहले से कहीं अधिक बुद्धिमान और स्वस्थ माने जाते हैं। अपने पूजा मंदिर को बनाए रखने के लिए सुझाव दिए गए हैं, इसलिए इन सुझावों को जानने से पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, आगे की वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो सुझाव कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। नियमित रूप से धूल झाड़ना। भगवान की मूर्तियां और अन्य सजावटी वस्तुओं पर धूल जमने से बचाने के लिए नियमित रूप से धूल झाड़ना चाहिए। इसके लिए आप सतहों को धीरे से पोंछने के लिए एक साफ मुलायम कपड़े का उपयोग भी कर सकते हैं और क्षेत्र को साफ सुथरा रख सकते हैं। जगह को अव्यवस्थित ना रखें। ऐसी वस्तुओं को हटा दें जो अब आपकी दैनिक आध्यात्मिक प्रथाओं के काम नहीं आ रही है या जगह के आसपास सकारात्मक आभा बनाए रखने में योगदान नहीं दे रही हैं। सब कुछ अच्छी तरह से व्यवस्थित रखना चाहिए क्योंकि है आपके प्रार्थना या ध्यान के दौरान ध्यान और शांति को बढ़ावा देने में मदद करेगा। पूजा सामग्री को नियमित रूप से साफ करें। पूजा सामग्री जैसे दिए, घंटियां, बर्तन आदि को नियमित रूप से हल्के क्लींजर से साफ करने की आदत डालें। इससे उनकी शुद्धता बनी रहेगी और उनकी प्रभावशीलता बनी रहेगी। ध्यान से सजाएं। अपने पवित्र स्थान में आप क्या जोड़ते हैं इस बारे में सावधान रहें। भारी सजावटी वस्तुओं का उपयोग करने से बचें और इसके बजाय कुछ ऐसा न्यूनतम चुनें जो आपके स्थान की आध्यात्मिक आभा को बढ़ाए। और पूजा कक्ष में ऊपर बताई गई वस्तुओं को रखकर आप सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद से भरा एक पवित्र स्थान बना सकते हैं। ये वस्तुएं न केवल आपके पूजा कक्ष की सुंदरता को बढ़ाती हैं बल्कि आपके घर में सौभाग्य और समृद्धि भी लाती हैं। हालांकि याद रखें कि अगर आप पूजा मंदिर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं तो यह सब बेकार है। इसलिए सर्वशक्तिमान के सभी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सही रखरखाव प्रथाओं का पालन करना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था
और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।